अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहे हैं गुड़ वाले चावल, जो कि हर घर में बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम बहुत ही आसानी से ये राइस बना सकते हैं, और वो लोग जो पहली दफ़ा ये राइस बनाना चाह रहे हैं वो भी बहुत ही आसानी से और बग़ैर डरे इसको ट्राई कर सकते हैं। उनके चावल भी इसी तरह से खिले खिले बनेंगे और उनके सब घर वाले उनकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनकी वजह से हमारे राइस बहुत ही मज़े के बने हैं और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने 100 ग्राम चने की दाल ली थी, जिसको 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। इसके बाद हम इसको कुकर में ऐड करेंगे। तकरीबन 1 एंड हाफ़ ग्लास में इसमें पानी शामिल करूंगी और दाल को हम 5 से 7 मिनट कुकर लगाएंगे। जब दाल गल जाएगी तो इसके बाद पानी निकाल कर दाल को ढक कर रख देंगे ताकि दाल नरम रहे। अगर आप नहीं ढक कर रखेंगे तो दाल जो है वो नरम नहीं रहेगी, बल्कि थोड़ी सी अकड़ जाती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक देगची ली है, जिसके अंदर मैंने पानी लिया है और इसमें एक मैंने सब्ज़ इलायची शामिल की है और मैं इसमें 2 लौंग डाल दूंगी। और लौंग डालने के बाद हम पानी को पका लेंगे। जब पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल ली हैं और चावलों को डालने के बाद हम एक दफ़ा चम्मच हिलाएंगे और चावल बॉईल करेंगे। जब हमारे राइस जो हैं वो तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर एक लेमन निचोड़ कर डाल देंगे। लेमन डालने की वजह से हमारे राइस खिले खिले रहते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं। ये एक इसकी ख़ास टिप है जिसकी वजह से हमारे राइस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और वैसे भी जब भी आप चावल बॉईल करें बिरयानी के लिए या किसी भी मकसद के लिए, तो आप उसमें लेमन या सिरका डालें। उसकी वजह से आपके राइस का कलर भी ज़्यादा वाइट रहेगा और वो खिले हुए बनेंगे। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 95% चावलों को गला लेना है और इसके बाद इनको छान कर अलग रख देना है। अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है और इसके बाद मैंने गुड़ को मोटा मोटा कूट लिया है। और यहाँ पर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसको मैं एक पैन में डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर दूँगी, जिससे हम इसको पकाएंगे और इसका शीरा तैयार करेंगे। लेकिन हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जितने चावल लेने हैं उतना ही हमने गुड़ लेना है। 500 ग्राम चावल हैं और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ही गुड़ शामिल किया है, लेकिन मैंने 100 ग्राम दाल एक्स्ट्रा डाली थी, जिसकी वजह से मैंने आधा कप इसमें शक्कर शामिल कर दी है। अगर आप दाल शामिल नहीं करेंगे तो फिर आप इसमें बराबर का गुड़ डालेंगे और एक्स्ट्रा शक्कर नहीं डालेंगे। अब इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और इसको पकने के लिए रख देंगे। हमने इसका शीरा गाढ़ा नहीं बनाना, बल्कि इसको सिर्फ इतना पकाना है कि गुड़ मेल्ट हो जाए, लेकिन शीरा भी गाढ़ा ना हो। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। आपने इसको हिलाते जाना है और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को और इसके बाद इसको एक साइड पर रख देंगे। अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, आप चाहें तो देगचा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1 कप घी शामिल किया है। आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, उसके साथ ये राइस बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और अगर आप घी शामिल नहीं करना चाहते तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये राइस बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और इसके बाद मैंने 2 से 3 हरी इलायची, छोटी इलायची इसमें शामिल की है। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच सौंफ शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही इलायची और सौंफ कड़कड़ाने लगेगी और तो फिर हम इसके अंदर शीरा डालेंगे, लेकिन शीरा हमने इसी तरह से नहीं डालना है, बल्कि उसको छान कर डालना है। गुड़ के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ली है और इसके अंदर हम शीरे को छान देंगे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी है, लिक्विड लग रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें राइस और दाल शामिल करेंगे। यहाँ पर जो स्ट्रेनर में ये गुड़ रह गया है, इसको हम एक साइड पर कर देंगे और इसके बाद शीरे को यहाँ पर हमने 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये अच्छा सा पक जाए और इसमें इलायची की और सौंफ की खुशबू आने लग जाए। इसके बाद हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे।
जो क्वांटिटी आपको बताई है उसी तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ना तो ये पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। अगर ये पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके राइस बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अब यहाँ पर जो चने की दाल मैंने बॉईल की थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसके साथ ही हम इसमें राइस भी शामिल कर देंगे। चने की दाल को हम राइस के साथ ही शामिल करेंगे, अलग से हमने इसमें नहीं डालना है, वरना गुड़ में डालने की वजह से चने की दाल हार्ड हो जाएगी। अब जैसे ही हम इसके अंदर राइस शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो राइस हैं ये अपने अंदर सारा शीरा एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और इसका जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। राइस डालने के बाद हमने चावलों को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ मिक्स करना है ताकि हमारे राइस टूट ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और इसको यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दम लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि जितना भी हमने सारा पानी था वो सारा का सारा राइस ने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। यहाँ तक आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ रखना है, लेकिन इसके बाद जब हम इसको दम पर रखेंगे तो अब यहाँ पर हम इसकी आंच बिल्कुल दम वाली कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसका दम लगाने के लिए जो हमारे बर्तन का लिड है उसके ऊपर मैंने रुमाल लगा लिया है और रुमाल से हम इसको दम लगाएंगे ताकि हमारे जो राइस हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बने। ये देखिए इस तरीके से आप ढक्कन के ऊपर रुमाल लगा लें और 10 से 12 मिनट के लिए हम इन चावलों को दम पर रख देंगे। अब जैसे ही 12 मिनट गुजर गए हैं आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। दम खोलने के बाद आप राइस को एक बार हिला लें और इसके बाद हम इसको सर्विंग के लिए प्लेट में डालेंगे। आप चाहें तो आप इसमें बादाम और गिरी भी शामिल कर सकते हैं। मैं आखिर में इसमें किशमिश डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे ये राइस और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें चना दाल स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चने की दाल स्किप करेंगे तो आप गुड़ को चावलों के जितना ही डालेंगे, यानी 500 ग्राम गुड़ होगा और 500 ग्राम ही चावल होंगे। लेकिन अगर आप चने की दाल शामिल करेंगे तो फिर आप आधा कप शक्कर या फिर थोड़ा सा गुड़ इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक डिश में ये राइस निकाले हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे राइस बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। बहुत ही मज़े के ये राइस बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को ये राइस बना कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला वो सब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए और हमें आपके लिए इसी तरह मज़े मज़े के खाने बनाकर लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।